परमवीर सिंह साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास ये केस दरअसल कैसे आया, आपने कैसे इस मामले की तफ्तीश शुरू की और आपके पास क्या सबूत है कि रिपब्लिक टेलीविजन टीआरपी जो होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उस बिजनेस को मैनिपुलेट और रिग और फिक्स कर रहा है। कमिश्नर साहब, हमारे पास कंप्लेंट बीआरसी से आई थी। उनके लिए एक एजेंसी काम करती है हंसा नाम की, जो कि बैरोमीटर्स लगाए जाते हैं टीआरपी मेजर करने के लिए, उनको मैनेज करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम और रेटिंग मेजर करने का काम करती है। हंसा ने अपने कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करी कि उनके ऊपर उनको सस्पिशन था एंड वो टीआरपी मैनिपुलेशन का काम कर रहे थे कुछ चैनल्स के साथ मिलकर, और इसमें उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि कुछ चैनल्स की एक्टिविटी सस्पिशियस दिखाई दे रही है, रेटिंग सस्पिशियस दिखाई दे रही है। इसके ऊपर से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि एक तो उनका एक्स एम्प्लॉय थे और कुछ और एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़ एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं हंसा के या बीआरसी के, जो कि इस रैकेट में इन्वॉल्व थे। और पहले तो दो छोटे चैनल हमारे नोटिस में आए थे, एक तो फख्त मराठी नाम का, एक बॉक्स ऑफिस नाम का। उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनके जो दो ओनर्स थे इन दो चैनल्स के, उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है। दो एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के ऑलरेडी हमारी कस्टडी में हैं, उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कुछ हमको डेटा दिया कि कुछ जो हाउस होल्ड्स थे उनकी एक्टिविटी भी सस्पिशियस दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार से उनका टीवी व्यूअरशिप था वो भी सस्पिशियस दिखाई दे रहा था। और बीआरसी खरीदी के एक बड़ा चैनल रिपब्लिक है, उसकी भी जो रेटिंग्स है उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दे रही थी। और जब हमने कुछ इस प्रकार के हाउस होल्ड्स को जाके कांटेक्ट किया, उनको लेके आए पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनको पैसे दिए गए थे और रिपब्लिक टेलीविज़न ऑन रखने के लिए अपने घर में, वो घर में हो या ना हो। इनफैक्ट ऐसा भी सामने आया कि इनमें से कुछ लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो इंग्लिश का चैनल देख रहे थे रिपब्लिक। तो ये पैसा दे के टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग दो नॉन बेलेबल केसेस दाखिल हैं 409 एंड 420 ऑफ आईपीसी में। हमारी क्राइम ब्रांच आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसीपी सांडभोर को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, उनके साथ एक सीआईओ की टीम दी गई है, अनेक ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कमिश्नर साहब, आपको ये आरोप साबित करने होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक टेलीविजन चैनल में नहीं, एक डिबेट के दौरान नहीं, बल्कि एक अदालत में। हम आपसे जानना चाहेंगे और तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको आज तक और इंडिया टुडे पर देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास कितना पुख्ता सबूत है यह आरोप साबित करने के लिए कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टेलीविजन देश की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, लोगों को पैसा देकर अपना चैनल दिखा रहे थे और रेटिंग सिस्टम को फिक्स करने की ये कोशिश कर रहे थे। आपके पास एविडेंस कितना स्ट्रांग है कमिश्नर साहब? हमको बीआरसी ने कुछ जो सस्पिशियस पैटर्न था टीआरपी का, वो हमको उन्होंने पहले बीआरसी ने दिया रिपब्लिक के बारे में। फिर हमको कुछ विटनेसेस मिले हैं जिनको पैसा देके टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको ये चैनल देखने के लिए किया गया था। ऑलरेडी विटनेस आ गए हैं हमारे पास, बीआरसी से हमारे पास रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑलरेडी कुछ एविडेंस आ चुकी है और एविडेंस इकट्ठा करने का काम शुरू है। हमारे पास समय है, हम जिस प्रकार से हमारी एविडेंस आती जाएगी उस प्रकार से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल ट्राई एंड मेक अ साउंड प्रूफ केस, फुल प्रूफ केस। कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा। रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है।
कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एक एजेंडे को ड्राइव कर रहा था मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा, आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए? या आप प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी, लाजमी तौर पे कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है। वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने ये गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड दैट इज़ व्हाट वी प्लान टू डू। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने, तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए? कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल हैं उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है, अगर आरोप वही हैं, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं? वहाँ डायरेक्ट एविडेंस ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था। यहाँ जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फ़ायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी? साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है? क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूँगा ये कि और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका उसको अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, इनटू रेवेन्यूज़। तो ये एक चीटिंग हुई है एडवर्टाइजर्स के साथ, अलग अलग एजेंसीज के साथ, और उसी प्रकार का गुनाह हमने दाखिल भी किया है। जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको इसकी कितनी जानकारी थी या वो सिर्फ इस स्कैम के विक्टिम्स हैं और उनको कितना नुकसान हुआ है, उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। जो इस केस में अक्यूज नंबर 1 है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है, इसलिए आप उनसे नाखुश हो और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अक्यूज नंबर 1। किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य। आखिर में कमिश्नर साहब ये बताएं, तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर कॉन्फिडेंट हैं, क्या उनको विश्वास है कि ये जो बहुत ही बड़े संगीन आरोप आपने लगाए हैं उनको आप एक अदालत में, टेलीविजन चैनल पर नहीं, बहस के दौरान नहीं, जज के सामने अदालत में साबित कर पाएंगे?
क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि वाकई में यह केस अदालत में खड़ा हो पाएगा? अदालत में खड़ा करने के लिए हमारे पास 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन का समय है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कुछ एविडेंस आई है। इन्वेस्टिगेशन का कार्य होता है आगे की एविडेंस इकट्ठा करना। वो इकट्ठी एविडेंस की जाएगी और जिसके विरुद्ध एविडेंस आएगी, आरोप सिद्ध होंगे, उनको चार्जशीट किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा।